बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आज हमने बनाए हैं आलू के कबाब। आलू टिक्की भी कह सकते हैं आप, आलू के कबाब। ये बहुत जल्दी बन जाते हैं और खाने में उतने ही क्रिस्पी और स्पाइसी और टेस्टी हैं। तो चलें हम शुरू करते हैं अपने रेसिपी आलू के कबाब बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। SN फूड एंड होम टेस्ट में आप सबको खुश आमदीद। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह से दुआ है जहाँ कहीं भी हो खैर और आफियत से हों और अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बना रहे हैं आलू टिक्की जो बहुत स्पाइसी और क्रिस्पी होगी। तो उसके लिए मैंने हाफ़ के जी के करीब आलू ले लिए थे। इन्हें मैंने बॉयल कर लिया और इनका छिलका उतार लिया। अब मैं इसे फोक की मदद से इस तरीके से हम इसको अच्छे तरीके से मैश कर लेंगे। इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा, जैसे हम और चीज़ें बनाते हैं उसके लिए आलू को हम ग्रेटर की मदद से करते हैं, तो इतनी ज़रूरी नहीं है। ये हम फोक की मदद से ही अच्छे तरीके से इसको इस तरीके से ये देखें मैश कर लेंगे। ये देखें, ये मैंने इसको इस तरीके से मैश कर लिया। हमारे आलू मैश हो गए। अब हम इसमें बाकी की चीज़ें शामिल करेंगे। ये मेरे पास एक प्याज थी जिसे मैंने चॉप कर लिया, छोटी प्याज ली है, वो मैं इसमें शामिल कर दूँगी इस तरीके से। ये मेरे पास हरी मिर्च है, इसमें कुछ लाल थी, कुछ ग्रीन और कुछ रेड थी, तो ये मैंने 1 टीस्पून ये मैं इसमें शामिल कर दूँगी। ये स्पाइसी है तो ज़ाहिर है इसमें मिर्चें ज़्यादा जाएंगी। ये अदरक जो मैंने चॉप कर ली थी ये भी 1 टीस्पून है, ये शामिल कर दूँगी। ये मेरे पास नींबू का रस है, एक बड़ा नींबू था उसका रस मैंने निकाल लिया था, वो शामिल कर दिया। ये मेरे पास धनिया है, एक बंच है, ये मैंने पूरा इसमें शामिल कर दिया। अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे इस तरीके से। ये मेरे पास 1/4 कप सूजी है, ये मैं इसमें शामिल कर दूंगी इस तरीके से। वन 1/4 टीस्पून मेरे पास काला नमक है, ये मैं इसमें शामिल कर दूंगी। हाफ़ टीस्पून नमक है, आप नमक अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल कर सकते हैं। 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च है, ये मैं शामिल कर दूंगी। और हाफ़ टीस्पून मेरे पास भुना कुटा ज़ीरा, ये मैं इसमें शामिल कर दूँगी। इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे, इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। सूजी डालने का मकसद ये है कि ये इसको बाइंड कर देगी, तो हमारे जो आलू के कबाब हैं, आलू की जो टिक्की है, ये बहुत क्रिस्पी बनेगी इस तरीके से। और लेमन जूस डाला तो उससे इसमें खटास आएगी। आप इसकी जगह चाट मसाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मैंने इसको इस अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया। अब 1 टेबलस्पून मैं कॉर्नफ्लोर का इसमें शामिल कर दूँगी। ये देखें, ये हमारी डो तैयार है आलू टिक्की की, आलू के कबाब की। अब मैं इसे 25 से 30 मिनट के लिए रेस्ट दूंगी ताकि जो इसमें सूजी डाली है वो अच्छे तरीके से फूल जाए। तो उसके बाद हम इसकी आलू की टिक्की बनाएंगे। इसको हम फ्रिज में रख रहे हैं 25 मिनट के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें 25 से 30 मिनट हो चुके हैं। हमारी डो को मैंने इसे फ्रिज में रख दिया था। ये हमारी डो अब तैयार है। अब मैं अपने हाथों को ऑयल लगा लूँगी इस तरीके से, और फिर इस तरीके से हम इसके बहुत ज़्यादा मोटे कबाब नहीं बनाएंगे हम, ताकि ये अच्छी तरीके से क्रिस्पी हो जाए। इस तरीके से हम, ये देखिए, आप जो शेप देना चाहें आप दे सकते हैं। मैं इसे गोल शेप में बना रही हूँ। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। ये देखें इस तरीके से। इस तरीके से हम बना लेंगे सारे अपने कबाब और फिर हम इसको फ्राई कर लेंगे। ये देखें, आराम से ये हैंडल हो रहा है। ये देखें इस तरीके से।
ये देखें हमने कबाब तैयार कर लिए और ऑयल मैंने चढ़ा दिया। हम इसको शैलो फ्राई करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसे थोड़ी देर तक छेड़ेंगे नहीं, जब तक कि एक तरफ से कलर ना आ जाए। जब इस पर कलर आ जाएगा लाइट ब्राउन, तो फिर मैं इसको टर्न कर दूँगी। ये देखिए मैंने एक तरफ से कलर आ गया तो मैंने इसे टर्न कर दिया। इसी तरह आपने भी इसको ऐसे देखें, माशाल्लाह से कलर कितना खूबसूरत आया। इस तरीके से एहतियात के साथ ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखिए माशाल्लाह से। ये देखिए माशाल्लाह से हमारे कबाब बनके तैयार हैं। देखिए माशाल्लाह से ये हमारे आलू के कबाब बनके तैयार है। आलू टिक्की हमारी तैयार है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।